वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 5.1 एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज को हल करना जो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के 5.1 एक्सरसाइज है 5.1 एक्सरसाइज। यहाँ पे उर्दू मीडियम एज ए रेफरेंस बुक देखा जा रहा है। आपका मीडियम जो भी हो, इंग्लिश उर्दू जो भी मीडियम पढ़ रहे हो, मेथड दोनों का सेम होगा, सिर्फ अल्फाज का फर्क होगा, बाकी मेथड सेम होता है। तो यहाँ पे कहा गया दिए गए अदाद का मुरब्बा मालूम कीजिए। यानी अगर आप इंग्लिश मीडियम की बुक देख रहे हो तो वहाँ पे स्केयर कहा गया होगा। फाइंड द स्केयर। स्केयर आपको मालूम करना है। स्केयर मालूम करने के लिए या मुरब्बा मालूम करने के लिए क्या करना होता है आपको, आपके पास जो भी नंबर दिया हो, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 12 पहले सवाल के 12 सब क्वेश्चन बनते हैं, यानी मजीद आगे 12 सवाल बनते हैं। मेथड सबका एक ही है, सिर्फ ये जो नंबर है ये चेंज होते रहेंगे, बाकी मेथड सबका सेम होगा। यहाँ पे अगर आप एक भी सीखते हैं तो बाकी आप आई होप के खुद भी हल करने के काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए 2 सवाल किए जा रहे हैं, एक फर्स्ट वाला और दूसरा 9वां सवाल है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को करने आपने क्या करना, मुरब्बे का मकसद ये होता है कि जो भी आपको नंबर दिया गया इसको 2 दफा ज़रब दी जाए तो उसके मुरब्बे को जाहिर करती है। यानी कोई भी नंबर हो उसको आपने 2 दफा ज़रब देनी है, यानी इससे ज्यादा दफा नहीं, सिर्फ 2 दफा ज़रब देनी होती है। तो आपका मुकम्मल जो एक मुरब्बा होता है नंबर का वो आ जाता है। जैसे कि 6 है 6, लेकिन इसी शक्ल से सेम इसी शक्ल से आपने ज़रब देनी जो नंबर आपको दिया होता है। तो 6 है 6 को ही आपने 6 से ज़रब देनी है। इसके मेथड में ये होता है कि जो नंबर दिया होता है, अदद दिया होता है, डिजिट दिया होता है, उसी को आपने सेम उसी शक्ल से ज़रब देनी होती है। 2 टाइम्स 2 दफा आप ज़रब देंगे। तो 6 को 6 से ज़रब दी 36, यानी एक मुकम्मल मुरब्बा। यानी ये ऐसे 2 हिस्से होते हैं जिनको 2 दफा ज़रब देने से आपके पास मुरब्बा या स्क्वायर जो है वो बनता है। इसी तरह 100 है, 100 का मतलब इसी को सेम इसी नंबर को आपने कितनी दफा ज़रब देनी, मेथड आप सीख चुके हैं कि जो नंबर होता है उसी को सेम उसी शक्ल से ज़रब देने से, लेकिन 2 दफा अपने पास ज़रब देनी होती है। तो ऐसा करने से या अमल या मेथड अपनाने से आपके पास मुरब्बा हासिल होता है, यानी आपका स्क्वायर जो है वो जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का, वो आपको आंसर में मिलता है। तो 100 को 100 से ज़रब दी तो ये 10,000 बनता है, जो कि इसका फाइनल आंसर होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। इजी है, यानी कुछ भी ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, मेथड नहीं सोचने की जरूरत पड़ती। जस्ट आपने क्या करना है, मुरब्बा मालूम करने मुरब्बा मालूम करने के लिए आपके जहन में मेथड क्या होना चाहिए, ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जो कि एक जैसी शक्ल के हो, यानी ट्विंस कह लीजिए, सेम टू सेम होने चाहिए, एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे एक जो भी नंबर होगा उसी को 2 दफा उसी की सेम शक्ल से ज़रब देने से आपके पास जो आंसर आता है वो आपका मुरब्बा होता है, जो कि रियाजी की ज़ुबान में एक नाम दिया जाता है, जो कि एक टर्म है। यानी नंबर को आपने 2 टाइम्स ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास उस जो नंबर होगा जिसको आप ज़रब दे रहे हैं उसका मुरब्बा बनता है या स्क्वायर बनता है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास बुक आप साथ लाजमी रखा करें जब आप वीडियो को देख रहे हो। तो यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर जो बुक है वहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि दिए गए अदाद की आपने पड़ताल करनी है, यानी साबित करना है। ये बताना है आपको कि आया ये मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं, ये आपने बताना है। यानी 2 चीजें हैं, जितने भी सवाल हैं ऑलमोस्ट आपके ये 8 सवाल बनते हैं, 8 सवाल हैं। 8 सवालों में जो मेथड आपने जो अप्लाई करना है, मेथड आप पहले सीख चुके हैं, लेकिन अप्लाई करते हुए किस बात को ज़हन में रखना है कि आया ये मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं। मुकम्मल मुरब्बा पहले सवाल में सीख चुके हैं कि आप जो भी आपके पास नंबर मौजूद होगा उसकी सेम शक्ल, यानी उसी नंबर को 2 दफा ज़रब दी जाए तो हासिल जो नंबर आता है वो आपका मुकम्मल मुरब्बा आता है। लेकिन कंडीशन या शर्त क्या है आपके पास कि नंबर जो भी होगा उसको 2 दफा ज़रब, यानी सेम टू सेम शक्ल होनी चाहिए, और 2 दफा ही आप ज़रब देंगे तो आपके पास मुकम्मल मुरब्बा हासिल होता है। ये कंडीशन है, और जहाँ पे ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2 सवाल लिखे हैं, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जो सवाल है उसमें
मुकम्मल मुरब्बा है और दूसरे वाले में मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। ठीक है, दो कंडीशन है, तो वही दो कंडीशन मैं यहाँ पे बता रही हूँ। बाकी सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, वो आप हल जब करेंगे आपको इन्हीं मेथड से पता चल जाएगा कि उनमें से कौन सा मुरब्बा मुकम्मल मुरब्बा है और कौन सा मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। पहला सवाल है यहाँ पे मेथड इन सवालों का क्या है, वहां पे नंबर आपके पास ये दिया होगा। ठीक है, 425 यानी 425 आपको नंबर लिखा होगा, लेकिन मेथड सॉरी यहाँ पे पहले ही मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये आई थिंक आप 4th क्लास में 5th क्लास में ये चीज़ें सीख चुके हैं। सीखा आपने क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट तकसीम का ही अमल होता है, यानी आप या तो आप इस तरह लिख दें, ठीक है, लिखने में फ़र्क है लेकिन मेथड दोनों का सेम है। यानी अगर या तो आप इस तरह शक्ल बना के अंदर लिख दें 425 को, या इस तरह शक्ल बना के 425 ऊपर लिख दें, यानी मेथड दोनों सूरतों में सेम है। सेम से मुराद दोनों सूरत में तकसीम ही होता है, पहाड़े पढ़े जाते हैं, टेबल पढ़े जाते हैं। दोनों सूरत में आप टेबल या पहाड़े ही पढ़ते हैं। ठीक है, यानी तकसीम का अमल ही करते हैं, डिवीजन फॉर्म होती है, डिवीजन या तकसीम करना होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 425 है, आपने देखना है कि तो आपने यहाँ पे देखना है कि 425 जब वो कौन से पहाड़े से तकसीम हो सकता है। अगर आपको मेथड याद हो, आपने जहन में रखना है कि ये जो तकसीम का अमल होता है यानी ये वाली तकसीम हो, ठीक है, जिसको तजज़ी भी कहा जाता है, ये फैक्टराइजेशन भी कहा जाता है, जो कि तकसीम के अमल की होती है। तो इसमें क्या करना है आपने, जो लास्ट पे नंबर होता है, ठीक है, यहाँ पे 425, यहाँ पे 5 है आखिरी हिंसा, ठीक है, और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे एक ही कंडीशन वैसे हो गई है, अगर आपके पास 2 4 6 8, ठीक है, 0, ये इवन नंबर, ठीक है, अगर आपको सेट याद हो तो इनको इवन नंबर कहा जाता है, उर्दू में आप इनको जुफ्त तादाद कहते हैं। तो ये जो भी कोई नंबर होगा, जितना भी बड़ा हो, छोटी वैल्यू हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, जितनी भी हो, लेकिन आपने लास्ट जो होता है नंबर उसी को डिजिट को चेक करना होता है। तो अगर इवन नंबर आए तो ये किससे तकसीम होगा, 2 पर, 4 पर, 6 पर, ठीक है। यानी इस तरह अगर ये नंबर आते हैं तो आपको 2 से स्टार्ट करना है, 2 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती है तो आप 4 पे चले जाएं, 4 नहीं तो फिर 6 पे चले जाएं, जो कि डिवीजन के मेथड पर ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। अगर फर्ज करें यही अगर आ जाए 1 3 5 7 और 9, इनको आप सेट में जो नाम दिया जाता है वो ओड नंबर होते हैं, ठीक है, ओड यानी ताक नंबर उर्दू में कहा जाता है। तो अगर जहाँ पे ये लास्ट पे आ जाए, जैसे कि इन दोनों सवालों में आ रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 1 है, तो इन नंबर के आने के सूरत में आप क्या करते हैं, 1 पर तो डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन 3 से आप शुरू करते हैं, 3 पर डिवाइड करते हैं। 3 पर अगर नहीं हो रहा 5 पे चले जाएं, 5 पर नहीं तो 7, 7 नहीं तो 9, यानी ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। हर सवाल में एक जैसी कंडीशन नहीं होती है, लेकिन मेथड एक ही होता है, सिर्फ आपकी जो कंडीशन है वहाँ चेंजेस होती रहती हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, दोनों में अगर गौर करते हैं, यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 1 है, इसका मतलब इसको आप तकसीम का अमल कहाँ से शुरू कर सकते हैं, 2 से नहीं करेंगे, ठीक है। बाज़ दफ़ा बच्चे यही चीज़ मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि उनको पॉइंट क्लियर नहीं होते हैं कि यहाँ पे इसी को 2 से तकसीम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो लास्ट पे नंबर है वो आपको डिसाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा कि आपको कहाँ से, कौन से नंबर से, कौन से टेबल से डिवीजन का अमल या तकसीम का अमल जो है वो शुरू करना चाहिए। तो यहाँ 5 है तो इसका मतलब ये दूसरी कैटेगरी ओड में आता है, 5 7, ठीक है, 9। तो इसका मतलब आपने चेक करना है कि इनमें से किस पर डिवाइड करना, 1 पर तो नहीं होगा, 3 पर देखें, अगर 3 पर नहीं होता तो फिर आप किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 5 पर नहीं तकसीम होता तो 7 पे चले जाएंगे। यानी ये आप डिवीजन करते हुए ये चीज़ें सोच रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 1 पर तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 पर देखते हैं, 3 पर भी ये नहीं होगा, फर्ज करेगा करते भी हैं, 3 एक बार 3, एक हासिल आगे गया, 12 बन गया, 3 4 बार 12 होता है, लेकिन वो 5 को डिवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको कंडीशन और पॉइंट क्लियर हो गया हो कि जब ये 3 पर डिवाइड नहीं होगा फिर आपने क्या करना है, आगे चले जाना है, ठीक है। और आपको जो नंबर बता दिए हैं, लिस्ट यहाँ पे लिखी थी, 3 के बाद क्या आता है, 5, ठीक है। 5 को देखें, 5 पर ये तकसीम हो सकता है या नहीं, ये हो जाता है,
यानी 5 पर करे 5 8 बार 40 होता है, और यहाँ पे 42 है। यानी ये तकसीम करते हुए आप पॉइंट क्या ज़हन में रखते हैं, या तो पूरा नंबर आना चाहिए यानी 42 आना चाहिए, या फिर इससे छोटा आना चाहिए। इससे बड़ी रकम आप नहीं ले सकते। ये मेथड है, तकनीक है। तो यहाँ पे 5 8 बार 40 होता है, यानी 2 आगे हाथ से कैरी हो जाएगा, हासिल चला जाएगा, 2 हाथ से गया तो 25 हो गया। 5 5 बार 25 होता है। ठीक है, आगे चलें तो ये फिर दोबारा से ही 5 पर डिवाइड होगा। तो 5 पे करें 5 एक बार 5, 5 में से 8 5 माइनस किया तो ये 3 जाएगा आगे, तो 35, तो 35 को साथ 5 बार 35 आएगा। अब 17 देखना है आपने। 17 सिर्फ अपने आप पर तकसीम होता है, ये किसी और पहाड़े में नहीं होता। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 17 एक बार 17। अब आपने क्या करना है, 5 ज़रब 5 ज़रब 17। ठीक है, आपने क्या चीज़ सीखी है जो पहले सवाल में, कि जोड़ा बनना चाहिए, पेयर होने चाहिए, यानी एक जैसा नंबर 2 दफ़ा ज़रब खानी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे 17 एक दफ़ा ही आ रहा है, तो ये आपका यहाँ पे मेन पॉइंट है जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आया ये मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं, स्क्वायर है या नहीं। फर्ज करें यहाँ पे अगर 17 होता, यानी 2 दफ़ा ही 17 होता है, 2 दफ़ा ही 5 होता, तो ऐसी सूरत में आपका मुकम्मल मुरब्बा बनता। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि एक पेयर तो बन रहा है, एक जगह पे जोड़ा बन रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे नहीं, तो इसी वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 425, ये एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपकी जो भी मीडियम है उसके हिसाब से आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम करेंगे तो इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जो भी मीडियम है उसके हिसाब से अल्फाज आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे भी 121 है, तो यहाँ पे आपको नंबर चेक करना है जो कि लास्ट वाला होता है, जो कि पहले मुकम्मल आपको बता देगी है। इसका मेथड आपको मुकम्मल तौर पर पहले बताया जा चुका है कि यहाँ पे लास्ट जो डिजिट होता है इसको आपने देखना है। तो 1 है तो इसका मतलब ये 1 3 ओड नंबर में आता है, 5 7 9। तो इनमें से देखें किस पर हो सकता है। 1 पर तो नहीं होगा, 3 पर देखें, 3 पर भी ये नहीं होगा। आगे 5, इस पर भी नहीं होगा। 7 9, फिर इसके बाद 9 के बाद क्या आता है 11। ये आप खुद भी सोच सकते हैं कि आगे क्या नंबर होगा। 11 के बाद फिर यहाँ से 13। अगर आप गौर करें यही दोबारा से रिपीट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 1 का इजाफा होता जाता है। यानी ये आप अपने सवाल के हिसाब से इन चीज़ों का इजाफा करते हैं या मजीद आगे नंबर को सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 11 121 जो है वो 11 पर डिवाइड होता है। 11 11 बार 121, फिर है 11 एक बार 11। तो यहाँ पे 11 ज़रब 11 है। अब ये ऐसा सवाल है जहाँ पे मजीद कोई और तो नंबर नहीं शामिल, जैसे कि पिछले सवाल में था। कुछ सवालों में ये ज़्यादा दफ़ा भी हो सकते हैं, यानी 17, फिर ये 2 ज़रब 2 भी हो सकता है। यानी इस तरह की कंडीशन अगले सवाल में हो सकती है, यानी ज़्यादा जोड़े बन सकते हैं। ठीक है, इनमें ज़्यादा नहीं बने हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है। तो ये क्योंकि एक जोड़ा बनता है, तो इसे कंडीशन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये एक मुकम्मल मुरब्बा है। वजह इसकी आपको पता है कि 2 नंबर जो है वो एक नंबर जो है वो 2 टाइम ज़रब खाता है, तो वो उसका ज़रब खाना जो है वो रियाजी की ज़ुबान में एक कंडीशन है, उसको क्या कहा जाता है, ये मुकम्मल मुरब्बा बनता है। यानी एक पेयर बन सकता है, एक जोड़ा बन सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया कि हिसाबी अमल किए बगैर, यानी आपने किसी भी किस्म की कोई डिवीजन नहीं करनी है, या टेबल नहीं पढ़ना है, टेबल या कोई भी हिसाबी अमल किए बगैर आपने बताना है ताक और जुफ्त तादाद का मुकम्मल मुरब्बा जो है वो अलग अलग करना। यानी आपको नंबर्स दे दिए गए हैं, ये ऑलमोस्ट आपके 8 सवाल बनते हैं, उनमें से मैं ये 2 करी, और सॉरी मैंने पहले से ही सब कुछ मेंशन कर दिया है। यानी आपको सिर्फ ये नंबर्स दिए होते हैं, ये और ये वाला। ठीक है, इस तरह के नंबर्स इन सवालों के अलावा 2 के अलावा और भी दिए होंगे, सिर्फ नंबर्स दिए होंगे। ये चीज़ आपने खुद लिखनी है। अगर उर्दू मीडियम है तो आप उर्दू में लिखोगे, इंग्लिश मीडियम में तो जारी बात है आप यही अल्फाज है वो इंग्लिश में लिखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने कोई भी अमल किए बगैर बताना है कि आया ये जुफ्त और ताक हैं, जो कि मैंने इवन और ओड नंबर जो है वो पहले सवाल में काफ़ी डिटेल से बात की है।
सेम वही पॉइंट है जो कि आपको पहले से बता दिए गए, उन्हीं को आपने जहन में रखते हुए बताना है आया ये जुफ्त है यानी इवन है या फिर ओड है, जो कि आपको सवाल की कंडीशन से जो कि आपकी रकम में दी जाती है उसके हिसाब से पता चलता है, जो कि आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11 आगे चलते जाते हैं। यहाँ से आ जाए तो यहाँ से 2, 4, 6, 8 और 10, यानी आपने अगर गौर किया ये आपकी गिनती है, ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, ये आपकी गिनती है जो कि आप शुरू से सीखते आ रहे हैं। अगर इनके नंबर्स को अलग कर दिया जाए, यानी ये 2, 4, यानी 2 के वक्फे से जो आते हैं, यानी 2 आपका 2, ठीक है, 2 में 2 ऐड कर दें 4, 2 में 6, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, नहीं सॉरी यहाँ पे भी 2 ही है, 2 ऐड करेंगे तो 3, यानी 2 का ही मार्जिन है दोनों में। लेकिन आपने क्या करना है, 2, 4, 6 इनको अलग अलग कर देते हैं रियाजी की जुबान में, तो इनको जो नाम दिया जाता है वो जुफ्त दाद, ये वाले जो है जुफ्त, या फिर आप अगर इंग्लिश मीडियम देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होंगे इवन नंबर, ठीक है। तो इस तरफ वाली लिस्ट आ जाती है तो इसको ताक कहा जाता है उर्दू में, और आपके इंग्लिश में ओड नंबर बनते हैं, ठीक है। आप मीडियम के हिसाब से अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, तो इनको ही आपने ज़हन में रखना है। अगर तो यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट जो डिजिट है, लास्ट जो हिंसा है, ये नंबर है, इसको आपने ध्यान देना होता है, ध्यान में रख के फोकस करना होता है। तो जहाँ पे अगर आ जाए 2, 4, 6, आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि ये जुफ्त नंबर है। कौन सा आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। इस तरफ आ जाए, अगर किसी में लास्ट में आ जाए 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 कुछ भी आ जाए इनमें से, ठीक है, इस लिस्ट में से आए, कोई भी आए, 1 आए, 3 आए, 5 आए, कोई भी आए, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये ताक है या ओड नंबर है। तो ये आपकी डिटेल होगी या कंडीशन होगी जो आपको जहन में रखनी है सवाल को हल करते हुए, ठीक है। आपको बुक में सिर्फ ये नंबर दिए होते हैं, ये चीज़ सारी आपने खुद बतानी है, जो कि अल्फाज में बतानी है, और कोई भी अमल किए बगैर हसाबी या जो कंडीशन या फार्मूला, लेकिन आप जहन में तो ज़ाहिर बात है फार्मूला ही रखते हैं ना, उसी को जहन में रखते हुए यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। वो आपको अभी बताया कि जो लास्ट पे नंबर है उसको देखना है। अगर यहाँ पे 1 आ गया तो आपको फौरन पता लगना चाहिए कि ये ओड नंबर में आता है, जिसको उर्दू में ताक कहा जाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका जवाब है कि ये ताक अदाद का जो मुरब्बा होगा, वो भी जो ताक अदाद होते हैं उनका जब जवाब या मुरब्बा या स्केयर, कंप्लीट स्केयर जब मालूम किया जाता है तो उसका आंसर भी जो जवाब आता है ना, जो नंबर जवाब आता है, जो कि पहले सवालों में आपके सामने हल किए थे, जहाँ पे डिवीजन का अमल करने के बाद, तकसीम के बाद एक नंबर्स या जोड़े बनते हैं, तो वहाँ पे जो आंसर में नंबर्स आते हैं उनको भी आपने किस चीज़ को ज़हन में रखना है, ताक और इवन को। तो ये फिक्स है, फिक्स नंबर है, यानी अगर तो ये ताक नंबर आता है कोई लास्ट पे, ठीक है। ट्रिक क्या है या फार्मूला क्या है, लास्ट पे अगर तो आ गया 1, 3, 5 तो ये ताक नंबर में आते, तो आप कह सकते हैं कि ये ताक अदद है, और ताक अदद का मुरब्बा भी जो यानी आप स्केयर मालूम कर रहे हैं, वो जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा, ताक ही होगा, ये कंडीशन है आपकी। तो इसलिए ये पास 2401 जो है वो एक ताक अदद होगा, जो कि कंडीशन के हिसाब से है कि यानी अगर कोई ओड नंबर है तो उसका मुरब्बा भी जो जवाब या नंबर आता है वो भी क्या होगा, ओड नंबर ही होगा कोई, ठीक है। इसी तरह 144 पे आ जाए, 144, ये आपको पता है लास्ट पे क्या है आपके पास, और इवन नंबर है, यानी 4 एक इवन नंबर है। जो लिस्ट है इवन नंबर की उनमें से एक नंबर है जो कि आपको बताया गया। जो नंबर है इवन नंबर जो होते हैं उनमें से 1, 2, 4, 6, तो 4 जो है वो इवन नंबर है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जुफ्त अदाद का मुरब्बा जो है जो जवाब होगा वो भी क्या होगा, एक जुफ्त नंबर ही होगा। तो इसलिए 144 जो है वो एक जुफ्त अदद है, यही चीज़ आपने बतानी है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट पढ़ी जाए, वाजिब कसूर का मुरब्बा आपने मालूम करके इनका मुवाजना जो है वो इन्हीं कसूर के साथ करना है, यानी ये जो बट्टे में लिखे गए नंबर हैं, यानी फ्रैक्शन कहा जाता है या रैशनल जो नंबर हैं, इनको जिसको हम आम जुबान में बटा कहते हैं, यानी 4/4,
4/11 है। तो यहाँ पे इस नंबर का आपने मुआवजना जो भी आंसर आएगा इसी के साथ करना है, यानी उन्होंने कहा है कि जो भी जवाब आता है ना उसको दोबारा इसी के साथ आपने मुआवजना करना है या कंपैरिजन करना है इसका। तो मेथड आपका जो पहले सीख चुके हैं, पहले तो आपको मुरब्बा मालूम करना है, इन्होंने कहा भी यही है कि मुरब्बा मालूम करके फिर आपने कंपैरिजन करना है दोबारा इसी के साथ। ये आपकी कंडीशन कही गई है आपकी स्टेटमेंट में, आपकी बुक के हिसाब से जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि जब मुरब्बा मालूम कर लें, यानी जब आप मालूम करेंगे उसके बाद दोबारा से इसी के साथ जो मुरब्बे के बाद आंसर आता है इन दोनों का कंपैरिजन होगा। तो ये कंपैरिजन मुरब्बे के लिए आपको पता है, पहले सवाल में मेथड सीखा है कि यही जो नंबर दिया होता है उसी को 2 दफ़ा ज़रब, यानी एक और इसी शक्ल के साथ ज़रब खा के वो आपके मुरब्बे को ज़ाहिर करता है। तो 4 को 4 से ज़रब दी 16 होता है, 11 को 11 से दी 121 होता है। तो ये 16/121 आता है। अब आपको मुवाजना करना है। मुवाजने में आपने क्या करना होता है कि यही जो नंबर है ये जो आंसर में आए, ठीक है, इनकी करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको अलामती तौर पर यहाँ पे ये इक्वल की अलामत लाजमी लगाइए। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड यहाँ से क्या होगा कि इसी को आपने इसके साथ कंपैरिजन करने के लिए क्या करना है, इसी के साथ आपने ज़रब दे देना है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी इस वाले केस के साथ और इसके साथ, यानी आमने सामने जो वैल्यूज हैं रकमें हैं इनको आपस में ज़रब दी। 16 को 11 से दी तो ये 121 आता है, ठीक है, 176 आता है। तो 121 को 4 से ज़रब दी तो ये 484 आता है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे अलामत क्या है, ठीक है। अब अलामत इन दोनों नंबर जो आ चुके हैं आपके पास जवाब, यही इस चीज़ को जो है डिसाइड करते हैं कि आया कौन सी अलामत होगी। यानी 484 और 176 दोनों नंबर्स का कंपैरिजन होता है कि इनको देखना है कि इनमें लेस देन आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन, ये भी अगर आपने सीखे हो, बड़ा नंबर होगा तो ये अलामत आती है, अगर छोटा होगा तो ये वाली आती है। तो अब आपने देखना है 484 176 से आया ग्रेटर है या फिर लेस है, यानी बड़ा है या फिर छोटा है। तो ये 484 आपको पता है ये बड़ा होगा, यानी ग्रेटर देन, अलामती तौर पर इसको ऐसे जाहिर किया जाता है। और आप कह सकते हैं कि 411 जो है वो बड़ा है 16/121 से, जो कि आपके मुवाजने की सूरत में आपके पास आंसर आता है। ऑलमोस्ट ये आपके बाकी सवाल जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं सेम टू सेम मेथड है। पहले आपने इसका मुरब्बा मालूम करना है, मुरब्बा मालूम के बाद कंपैरिजन में क्या करना होता है, क्योंकि इन आपकी सवाल की कंडीशन में कह दिया गया था, आपके सवाल की कंडीशन में कह दिया गया था कि जो पहले से जो आपको कसूर दी गई हैं या बटे की जो वैल्यूज दी गई हैं इन्हीं के साथ आपने कंपैरिजन करना है, जो कि आपका आंसर आएगा। और आंसर ये था आपका। इन दोनों का कंपैरिजन जब करते हैं तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। सारे सवालों में यही मेथड होगा ऑलमोस्ट सब में। और अलामत ये आप खुद भी सोच सकते हैं, जाहिर बात है आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा है पहले भी और आपको पता भी होगा ग्रेटर देन कौन सी अलामत होती है, यानी बड़ा इस तरफ को जाहिर करता है और छोटी इस तरफ वाली को जाहिर करती है, वो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए आपके लिए, यहाँ पे कहा गया कि इशारी जो अदाद हैं इनका आपने मुरब्बा मालूम करना है, ठीक है। पहले सवाल में भी यही था कि आपको मुरब्बा ही मालूम करना है, यानी सारे सवालों में ऑलमोस्ट आपको मुरब्बा मालूम करना होता है। वो आपको मेथड भी पता है कैसे करते हैं। और इन्हीं जो इशारी अदद है इनके साथ आपने मुवाजना करना है, यानी पहले सवाल जो अभी आपने सीखा है 4 सवाल नंबर 4, इसमें जो मेथड था बाद में दोबारा से मुवाजना किया जाता है, वही मेथड अब यहाँ पे दोबारा इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे इजाफा किस चीज़ का हो गया, इशारिया का, ठीक है। कंडीशन जो चेंज कर रही है आपके सवाल को, ये इशारिया चेंज कर रहा है, बाकी मेथड आपका वही है जो आपने पिछले सवाल में सीखा। पहली बात तो ये आपको इशारिया ख़त्म करने की ज़रूरत है, यह आपने पहले सीखा हुआ है, ठीक है। 0 आपने क्या करते हैं, जो नंबर्स होते हैं इशारिया से पहले उनकी जगह 0 लग जाता है और इशारे की जगह 1, यानी ये 12/100। इशारिया ख़त्म होने के बाद आपके पास आंसर क्या आता है, 12/100। तो मुरब्बे के लिए आपने क्या करना है आपको पता है, जो रकम होती है उसी शक्ल के साथ ज़रब दे देते हैं। मल्टीप्लाई करने की सूरत में यहाँ पे 100 है, तो इनको ज़रब देने के बाद आपके पास आंसर आता है 144।
10,000 यहाँ पे आंसर आएगा, यानी 100 को 100 से ज़रूर देते हैं, ये 10,000 बनता है। अब कंपैरिजन आपने करना है। कंपैरिजन में क्या है, इन दोनों को दोबारा इशारिया में आपने करना है। तो यहाँ पे इशारिया ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, या फिर अगर तकसीम के अमल से भी करना चाहें तो ये काफ़ी लेंथी हो जाती है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से कर लेते हैं तो ये आंसर आपके पास आएगा 0.0144 आता है। ठीक है, लेकिन आप हाथ से भी कर सकते हैं, यानी तकसीम थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आप खुद भी तकसीम के अमल से ये चीज़ मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपने कंपैरिजन करना है। अब आपने देखना है कि ये जो है 0.12 0.12 को आपने कंपैरिजन करना 0.014 से, 0.0144 और 0.12। अब आपने देखना है कि ये आया ग्रेटर देन आती है, लेस देन आती है, बड़ी है या छोटी, वो आपने कंडीशन के हिसाब से देखना है। वो आप कैसे, अब ये क्योंकि इशारिया की वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है। यानी आम गिनती में तो आपको पता है भाई 100 जो है वो अगर 80 और 100 है तो आपको पता है 100 80 से बड़ा, तो आप ग्रेटर देन की अलामत जो है वो लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इशारिया है तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे भी मुश्किल नहीं है, आपने इशारिया के बाद नंबर्स को देखना होता है। ठीक है, इशारिया के बाद ये काफ़ी नंबर्स आते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें, इशारे के बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ इशारे के बाद 0 है। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सोचें, परखें कि आया ये बड़ा बनेगा या छोटा नंबर बनेगा। तो यहाँ 0 के बाद जो आपको पता है यहाँ पे वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 0 से 1 क्या होगा, बड़ा। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू जो है वो इस वाली वैल्यू से क्या होगी, आप भी साथ सोचा करें, ये छोटी होगी। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो कि ये जो इशारिया के बाद का नंबर है वही इस चीज़ को डिसाइड करता है, आपकी मदद करता है कि ये इसको आपने कैसे डिसाइड करना है, आया ये बड़ा नंबर है या फिर छोटा नंबर है। तो अभी आपको पता चल गया होगा। तो ये इस तरफ की अलामत बनेगी जो कि लेस है, यानी छोटी है, ये इस चीज़ को ज़ाहिर करती है। और मुवाजने के ज़रिए आपको पता है जो आंसर आता है इसको और जो पहले होता है इन्हीं को करना होता है। पिछले सवाल में भी यही तरीका था, इसमें भी यही है। चेंजेस ये हुई है कि वो एक सादा वैल्यूज थी, बटे में थी, यहाँ पे ये इशारिया वाली हैं, यही सिर्फ फ़र्क है, बाकी मेथड आपका सेम है। होप स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए मददगार साबित हुई हो। तो अगर स्टूडेंट आपके लिए आज की वीडियो के ज़रिए आपके लिए एक्सरसाइज को सीखना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और शेयर आप अपने स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे कोई टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो प्लीज़ अपने फेलो स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी रियाजी में जो मुश्किलात हों वो इस वीडियो के ज़रिए हल हो सके, वो तरीक़ों को, मेथड को सीख सकें अच्छे तरीके से, और अपनी एक्सरसाइज जो उनको मुश्किल लग रही है उनके लिए आसानी पैदा हो सके। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो और चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।